चलिए आज क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल। क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल। वर्गमूल। देखो वर्गमूल क्या होता है बच्चा, देखो सुनो ध्यान से। वर्गमूल क्या होता है सुनो ध्यान से। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं 36। क्या लिखे हैं? 36। अब बताइए 36 जो है ना ये किसका वर्ग है? 6 का। तो 36 जो है ना 6 का वर्ग है। ये 6 क्या कहलाएगा? ये जो है ना 6 क्या हो गया? ये 6 जो हुआ किसका? 36 का क्या है? वर्गमूल। क्या है? वर्गमूल। वर्गमूल है समझ में ना? वर्गमूल क्या होता है कि वर्गमूल का मतलब ये होता है ना कि 36 हमने किसको वर्ग किया तो हमको 36 मिला। किसको वर्ग किया? 6 को वर्ग किया। ये 6 क्या हो गया? आपका वर्गमूल हो गया। जैसे आपको पूछेगा 25 जो है ना ये किसका वर्ग करने पर, तो 5 का वर्ग करने पर वो क्या मिला है? 25। तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 25 का जो वर्गमूल होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा बच्चा? 5। ये अभी जो हम बता रहे हैं ये क्या अनुमान से अंदाज, लेकिन ऐसे निकाल पाओगे? तो ऐसे हम पूछेंगे अभी कि बताइए 169 किसका वर्गमूल है? किसका वर्ग है? इसका वर्गमूल क्या होगा? तो ये थोड़ा सा 13 का है ना, ये निकल जाएगा। और ये तो थोड़ा सा इजी बना दिया कि ये 13 का सर जी वर्ग है। इसे 169 का वर्गमूल क्या हो गया बच्चा? क्या वर्गमूल क्या हो गया बच्चा? 13 हो गया। लेकिन अगर यही हिसाब थोड़ा सा हार्ड हो जाए, क्या हो जाए? हार्ड हो जाए। पूछेंगे यहाँ पर अभी जाकर के 1000 किसका पूछेंगे? 1000 का वर्गमूल क्या होगा? तो निकाल पाओगे ना? निकाल पाओगे। तो वर्गमूल इसका नहीं निकाल पाओगे क्योंकि अंदाज से नहीं निकलेगा। तो अब देखो आगे हम लोग को पढ़ना है कि वर्गमूल निकालने का विधि। क्या पढ़ना है? वर्गमूल निकालने की विधि। निकालने की विधि। वर्गमूल निकालने की जो विधि है वह कितना है? देखो वर्गमूल निकालने की विधि तो इसका 2 विधि है। कौन कौन विधि है बच्चा? पहला विधि होता है गुणनखंड विधि। कौन विधि होता है? गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि। दूसरा कौन विधि होता है बच्चा? ये होता दूसरा होता है आपका भाग विधि। कौन विधि होता है बच्चा? भाग विधि। तो भाग विधि से कैसे निकालेंगे और गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आपको गुणनखंड करने के लिए आना चाहिए। तो गुणनखंड करने के लिए आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर पूछेगा कि आपको 64 का वर्गमूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? 64 का वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करें। इधर देखिएगा, ज्ञात करें। देखो यहाँ तो 64 लिखेंगे बच्चा। तो 64 का वर्गमूल कैसे लिखता है? ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो है ना ये वर्गमूल है। क्या है? ये क्या बोलते हैं इसको? सिंबल। इसको हम लोग बोलते क्या बोलते हैं बच्चा? वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल का ये सिंबल है। तो ऐसा लिखा लो 64 क्या पढ़ेंगे? 64 का वर्गमूल या 64 का रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 64 का रूट। मतलब वर्गमूल को ही क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रूट। क्या बोलते हैं? रूट। ROOT रूट बोलते। ठीक है बच्चा। अब देखो 64 का वर्गमूल निकालना है तो कितने विधि है बच्चा? 2 विधि है। एक गुणनखंड से और एक क्या है? भाग विधि। हमको गुणनखंड भी सीखना है और भाग भी सीखना है। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए आपको गुणनखंड आना चाहिए। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो गुणनखंड सीखने के लिए एक नियम होता है विभाज्यता का नियम। क्या होता है? विभाज्यता का नियम होता है। पहले वो विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे तो आपको गुणनखंड से बताएंगे कैसे निकलता है। ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे बच्चा? विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता। विभाज्यता क्या रहेगा? विभाज्यता का नियम। ये विभाज्यता का नियम क्या होती है बच्चा? ये विभाज्यता का नियम याद करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको मिनिमम कम से कम 2 से लेकर के 5 तक का विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। जैसे कि अभी हम नंबर लिखेंगे। जैसे यहाँ क्या लिखे बच्चा? क्या लिखे? 966। क्या लिखे है? क्या ये 2 से कटेगा कि 2 से नहीं कटेगा? एक नियम होता है कि आप भाग दे दीजिएगा तो पता चल जाएगा पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। लेकिन आपको वैसे देख के ही बताना है 2 से कटेगा। क्यों कटेगा? काहे कटेगा? क्योंकि इसका लास्ट में क्या है? 6। तो कैसे जाने हम? क्यों जाने? तो आपको भी क्या करना है? जानना है। तो लिखना है विभाज्यता का नियम लिखो 2 से। क्या लिखना है? नंबर 1 देख लिखिए 2 से। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2 से विभाज्यता का नियम है यदि किसी संख्या के
इकाई अंक पर। कहाँ पे? इकाई अंक पर। कहाँ पे? इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 8 हो। क्या हो? 8 हो तो वह संख्या क्या होती है बच्चा? वह संख्या 2 से क्या होती है बच्चा? विभाज्य होती है। क्या होती है? विभाज्य होती है। ये विभाज्यता के नियम है। आपको बिना भाग देले पता चल जाएगा कि वो 2 से कटेगा कि 2 से नहीं कटेगा। जिसका इकाई अंक पे कहाँ की बात किया गया है? इकाई अंक की बात की गई है। इकाई अंक पर 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और क्या 6 होना चाहिए और क्या 8 होना चाहिए। और इस नंबर में कोई भी नंबर रहेगा वो 2 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। जैसे रूल क्या देखो यहाँ पे नंबर हम लिखे 986 मतलब क्या बच्चा? ये कितना लिखे? 9864। क्या ये 2 से कटेगा? ये 2 से नहीं कटेगा। कैसे कटेगा? तो आप इसका देखो इकाई अंक पर क्या बच्चा? यहाँ इकाई पर 4 है। इकाई पर कोई भी अंक रहना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 में कोई भी अंक रहेगा वो 2 से क्या होती है? विभाज्य होती है। क्या ये 2 से विभाज्य है? अब क्या है बच्चा? ये 2 से विभाज्य है। जिसे लिखेंगे 8, 6, 4, 3 हम लिखे 8643। क्या ये 2 से विभाज्य है? ये 2 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है बच्चा? क्योंकि इसका इकाई अंक पर 3 है, इसको 2 से विभाज्य नहीं है। 2 समझ में आ गया? अब क्या सीखना आपको? कैसे? अब देखो 3 से रूल क्या है? 3 से रूल है 3 से। ये 3 से जो रूल है इसका रूल क्या होती है? यदि संख्या के अंकों का योग यदि संख्या के अंकों का योग 3 का क्या हो? गुणज हो। 3 का क्या हो? गुणज। 3 का गुणज हो। 3 का क्या हो? गुणज हो तो वह संख्या क्या होती है? वह संख्या 3 से क्या होती है बच्चा? वह संख्या 3 से क्या होती है बच्चा? विभाज्य होती है। क्या होती है? विभाज्य होती है। कहने का मतलब ये हुआ कोई भी नंबर अगर 3 से विभाज्य होगा उसको अंक को जोड़ना है। अगर अंक का जोड़ अगर 3 से कट जाती है तो वह संख्या भी क्या है? 3 से विभाज्य है। जैसे तो यहाँ पर लिखे है 486 मतलब 486। क्या ये 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? कैसे करेंगे? इसका जो अंक है 4 और प्लस 8 प्लस 6 करेंगे। 4 जोड़ 8 जोड़ 6 अंक को जोड़ना है। 8 4 12 6 18। योग कितना हो गया इसका? इसका योग आ गया आपका 18। कितना आ गया? 18। क्या 18 3 से कटती है? 18 जब 3 से कटती है तो 486 भी क्या होगा? 3 से कटेगा। अब ऊपर का नंबर हम लिख देते हैं। नंबर लिख दिए। अब उसको चेक करना है तो इसका नंबर अंक को जोड़ना है। तो अंक में क्या है आपका? 9 है, 8 है, 6 है, 4 है और क्या है? 2 है। इसको प्लस कीजिए। प्लस करेंगे 9 8 17 6 कितना हो गया बच्चा? 17 6 23 27 4 कितना हो गया? 27 और 27 2 कितना हो गया बच्चा? 29। क्या 29 3 से कटेगा? तो 29 जब 3 से नहीं कटेगा ये नंबर भी 3 से विभाज्य नहीं है और ये नंबर 3 से क्या था? विभाज्य था। चलिए अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? 4 से। क्या पढ़ेंगे? 4 से। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि संख्या के इकाई और किससे? दहाई से बनी संख्या इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 का क्या हो? गुणज हो। 4 का क्या हो? गुणज हो तो वह संख्या 4 से क्या होती है बच्चा? विभाज्य होती है। क्या होती है? विभाज्य होती है। तो देखो ये जब लिखे हैं ना इसको ध्यान से पढ़िए। क्या लिखे हैं? यदि संख्या के इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 का गुणज हो तो वह संख्या 4 से क्या होती है? विभाज्य होती है। जैसे एग्जाम्पल देखो हमने लिखा यहाँ पे जाकर के
8,420। 8,004 से क्या लिखे हैं 20। क्या ये संख्या 4 से पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या देखना है आपको, इकाई और दहाई। तो इकाई में 0 है, दहाई में 2 है। इकाई और दहाई से क्या बनेगा बच्चा 20 बनेगा। क्या बनेगा 20। क्या ये 20 4 से करती है? अगर 20 4 से करती है, ये पूरा संख्या जो लिखे 8,004 से 20, ये संख्या भी क्या होगा 4 से विभाजित होगा। देखो जैसे हम लिखे यहाँ पर 9,828, क्या लिखे 9,828। क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगा? तो अब क्या देखना है, इकाई और क्या देखना है दहाई। इकाई और दहाई अगर से जो संख्या बन रहा है 28, क्या बन रहा है 28। क्या 28 4 से करती है? जब 28 4 से कटेगा, ये संख्या भी क्या 4 से विभाज्य है। इससे पूछेगा ये संख्या, क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इकाई और दहाई से क्या बनता है 45। क्या बनता है 45। तो क्या ये 45 4 से करेगा? ये 45 जो 4 से क्या होती है नहीं करती है, इसी संख्या भी क्या 4 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए आगे जो है आपके व्यवस्था के नियम में वह है बच्चा नंबर लिखो 4। क्या लिखोगे? वो आता है 5 से। क्या होता है 5 से। कोई भी संख्या 5 से क्या होगा विभाज्य होगा यदि क्या लिखोगे यदि संख्या के इकाई अंक पर, कहाँ पे इकाई अंक पर क्या बच्चा 0,5 हो। क्या हो? अगर किसी संख्या की यदि संख्या के इकाई अंक पर क्या हो 0 या 5 हो, तो वह संख्या क्या लिखोगे? वह संख्या क्या होती है बच्चा? वह संख्या 5 से क्या होती है बच्चा विभाज्य होती है। क्या होती है 5 से विभाज्य होती है। तो आपको समझ में आना चाहिए। अब क्या लिखे हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि संख्या के इकाई अंक पर 0,5 मतलब 0 या 5 हो, तो वह संख्या क्या होती है 5 से विभाज्य होती है। जैसे हम लिखे हैं 9,000 इतना लिख दिया, मान लो क्या लिख दिया है जाकर के 9,864। क्या ये संख्या 5 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। तो इकाई अंक पर क्या 4 है। क्या लिखेंगे? इतना लिख दिए हम लिखे यहाँ पे 8,640। क्या ये 5 से विभाज्य है? ये क्या नहीं है ना कि इकाई पर क्या होगा आपका 0 है ना, 0 है तो ये क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत? तो ये क्या सीखा आपने 4 से 5 से। इसके आगे भी होता है 6 7 8 होता है, तो तुमको नहीं पढ़ना 5 तक ही पढ़ना गुणनखंड के लिए। कोई दिक्कत? अब बच्चों आप क्या सीखेंगे? वर्गमूल। क्या सीखेंगे? हम लोग व्यवस्था नियम पढ़ चुके हैं ना। अब क्या सीखना है? वर्गमूल। क्या सीखना है? किस विधि से? गुणनखंड विधि। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित का क्या करेगा? निम्नलिखित का वर्गमूल क्या बोलेगा? वर्गमूल गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से क्या करे? याद कर। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। अब यहाँ कहा गया है गुणनखंड विधि से। जैसे नंबर 1 पे लिखे मान लो 64। क्या लिखे हैं 64। 64 का वर्गमूल निकालना किस विधि से? गुणनखंड विधि से निकालना है। तो पहले से गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करें गुणनखंड? देखो ध्यान से। गुणनखंड करना है 2 से। क्या हो जाएगा 32 दूनी 64। 2 से क्या हो जाएगा 16 दूनी 32। 2 से देंगे 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। आया समझ में ना? तो गुणनखंड क्या निकल गया 64 का। देखो ध्यान से। गुणनखंड निकल क्या 2 निकला है 1 2 3 4 5 6। 6 को 2 निकला है, 6 को 2 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से 1 2 3 4 5। या ध्यान से क्या देखना है वर्गमूल का नियम क्या? जितना गुणनखंड आया है तो 64 का जो वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ 64 का वर्गमूल ऐसे लिख देंगे। अब क्या करना है? जोड़ा लगाना है। एक जोड़ा में एगो, एक जोड़ा में एगो, एक जोड़ा में एगो। मतलब कोई भी संख्या का एक जोड़ा में से एगो लोगे, 2 में से एगो लोगे, क्या हो जाएगा? उसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 64 का वर्गमूल क्या लिखा जाएगा बच्चा? यहाँ से एक जोड़ा में एगो 2 लिखो, एक जोड़ा में एगो 2 लिखो, एक जोड़ा में क्या लिखोगे एगो 2। आया समझ में ना? तो एक जोड़ा में एगो 2, फिर एक जोड़ा में एगो 2, एक जोड़ा में एगो 2। तो यहाँ पर 3 जोड़ा है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, 3 2 निकल गया ना। तो अब क्या वर्गमूल हट गया। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्या निकल गया 64 का वर्गमूल 8 निकल गया। ऐसे आपको पूछेगा 729। क्या पूछेगा? 729 का वर्गमूल निकालिए। अब देखो यहाँ पर जो आपको हम बताए थे व्यवस्था के नियम, तो गुणनखंड का नियम क्या है? पहले 2 से देना। कैसे देना है? जब 2 से नहीं कटेगा तो कैसे दोगे? तब देना 3 से। क्या ये संख्या अभी 2 से कटेगा?
नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक पर क्या है 0 और 2 4 6 8 नहीं है 9 है इसीलिए। अब क्या 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा, देखो 7 दूना 9 18, ये 3 से कटेगा। 3 से यहाँ पर भाग देंगे, क्या मतलब कटेगा तो आप रॉप में भी दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और देखो यहाँ पर एक बचेगा 3 6 12, 3 3 12, क्या मतलब कटेगा 243। फिर 3 से दीजिए, क्या मतलब कटेगा ये 81 मरसी। फिर 3 से कटेगा, क्या मतलब कटेगा 27 से 3 से 3 नंबर क्या हो जाएगा 27, फिर क्या 3 3 9। तो हम क्या देख रहे हैं कि 729 का, इसका 729 का जो आपके गुणनखंड आया, क्या को 3 आया, देखो 5 गया, 1 2 3 4 5 6 होगा, क्या होगा 6। अच्छा देखिए 1 2 3 4 5, तो इसका जो वर्गमूल लिखोगे यहाँ पर 729 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, फिर वही भांज होगा, एक जोड़ा फिर एक जोड़ा, यहाँ क्या लिखा जाएगा तो 729 का वर्गमूल निकलेगा 1 3, फिर 1 3, फिर 1 3, तो क्या हो गया 3 3 9 9 3 27, ये निकल गया। एक और देखो इसका देख रहा है, ये 2 नंबर हो गया, एक देखो नंबर 2 क्या लिखा है आपको 625 का वर्गमूल आपको स्वयं निकाल के क्या करना है देखना है। कोई दिक्कत समझा बात को?